सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के सैलरी अकाउंट के बारे में कि सैलरी अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, क्या इसके बेनिफिट होते हैं, क्या इसके चार्जेस होते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में कवर कर देंगे। सो प्लीज वीडियो को जो एक लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो एसबीआई में एक सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि सैलरी अकाउंट कोई एक बिजनेसमैन या एक सैलरीड पर्सन ही ओपन कर सकता है। तो एसबीआई ने टोटल यहाँ पे 8 ऐसे कैटेगरी बना दिए हैं, जिस 8 कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आप एक एसबीआई में सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे एसबीआई के सैलरी अकाउंट के वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो टोटल 8 आपको यहाँ पे कैटेगरीज दिख जाएगा। अगर आप इस 8 कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपका सैलरी अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी है कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस का। अगर आप कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन में जॉब करते हो तो आपको यहाँ पे सैलरी अकाउंट मिल जाएगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हो तो आपको मिल जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हो तो मिल जाएगा, इंडियन रेलवे में जॉब करते हो तो ओपन हो जाएगा, डिफेंस फोर्स में करते हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस में करते हो या पुलिस फोर्सेस है या कोस्ट गार्ड है, तो टोटल ऐसे 8 कैटेगरी एसबीआई ने बना दिया है, जिसके अंडर अगर आप आते हो तो आपका यहाँ पे एक सैलरी अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, सभी कैटेगरी का बेनिफिट्स बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का है तो उससे ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो कम मिलेगा। बिल्कुल सभी का यहाँ पे आपको बेनिफिट सेम मिलने वाला है। तो हम लोग चलिए एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका सारा बेनिफिट, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको दिख जाएगा। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे वेरिएंट दिया जाएगा, आपको आपके सैलरी के हिसाब से यहाँ पे वेरिएंट दिया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखा दूं, आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 4 वेरिएंट्स है। सबसे पहला है सिल्वर, उसके बाद आता है आपका गोल्ड, उसके बाद आता है डायमंड, उसके बाद है प्लैटिनम। तो यहाँ पे कैटेगरी देखो कैसे किया गया, मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे कि आपका अगर सैलरी 10,000 से लेके 25,000 के अंदर में है तो आपको यहाँ पे सिल्वर कैटेगरी का सैलरी अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा। अगर आपका सैलरी 25,000 से 50,000 के बीच में है तो आपको गोल्ड वेरिएंट का अकाउंट यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आपका सैलरी 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में है तो आपको यहाँ पे डायमंड कैटेगरी का अकाउंट दिया जाएगा। और अगर आपका सैलरी 1 लाख से अबव है तो आपको यहाँ पे प्लैटिनम कैटेगरी का अकाउंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि आपके सैलरी के हिसाब से आपको यहाँ पे अकाउंट्स का वेरिएंट दिया जाएगा। लेकिन हम लोग थोड़े से मुद्दे की बात करते हैं कि ऐसा क्या डिफरेंस हो गया जिसमें यहाँ पे अकाउंट को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि सिल्वर अकाउंट जिसको मिलेगा उसको सिल्वर डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसे गोल्ड यहाँ पे अकाउंट मिलेगा उसे गोल्ड डेबिट कार्ड मिलेगा। उसी तरीके से डायमंड और प्लैटिनम है, तो सिल्वर वाले का थोड़ा सा डेबिट कार्ड का लिमिट कम होगा, गोल्ड वाले का सिल्वर से थोड़ा सा ज्यादा होगा, डायमंड वाला का गोल्ड से ज्यादा होगा और प्लैटिनम वाला का डायमंड से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फर्क हो जाता है डेबिट कार्ड के लिमिट्स में, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स का लिमिट यहाँ पे कम मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर सिल्वर वेरिएंट का अगर आपको अकाउंट मिलता है तो इसमें आपको ऑलमोस्ट 25 चेकबुक फ्री मिलेगा, गोल्ड वाले में थोड़ा सा 25 से आपको ज्यादा मिल जाएगा, डायमंड वाला में फिर गोल्ड से ज्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेन बात है कि चेकबुक और डेबिट कार्ड का यहाँ पे फर्क है। बाकी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सारे अकाउंट के वेरिएंट में ऑलमोस्ट सभी बेनिफिट सेम है, बस डेबिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड का लिमिट हो गया और चेकबुक का यहाँ पे जो लिमिट है, फ्री लिमिट है, उसी में आपको यहाँ पे फर्क देखने को मिलेगा। एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका सैलरी अभी 10,000 से लेके 25,000 के बीच में तो आपको सिल्वर अकाउंट दे दिया गया है तो लाइफ टाइम आपको सिल्वर अकाउंट ही रहेगा। अगर आपका सैलरी थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि मान के चलो कि 25,000 के 50,000 के बीच में अगर आ गया है तो आप बैंक में जाके एक एप्लीकेशन दे दोगे कि हमारा सैलरी बढ़ चुका है, आप हमारे अकाउंट को अपग्रेड कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन बेसिस पे आपको यहाँ पे अकाउंट भी अपग्रेड हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपको गोल्ड डेबिट कार्ड मिल जाएगा। तो ये सब आपको यहाँ पे मैंने डिटेल में कवर कर दिया है। तो ये है इसके अकाउंट के वेरिएंट्स। अब हम लोग बात करते हैं अकाउंट्स के बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पे जितने भी बेनिफिट्स मैं यहाँ पे बताऊंगा सभी वेरिएंट के लिए यहाँ पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड वाले को ये सिर्फ मिल रहा है और सिल्वर वाले को मिल रहा है। जो डिफरेंस था गोल्ड और सिल्वर में मैंने आपको बता दिया, डेबिट कार्ड और चेकबुक का ही ज्यादातर डिफरेंस है। लेकिन अब हम लोग मेन मुद्दे की बात करते हैं कि इसमें आपको बेनिफिट्स क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बेनिफिट है, चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले बोला गया है कि जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी कि आप एसबीआई में कोई सा भी वेरिएंट का सैलरी अकाउंट ओपन करवाओगे तो आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अकाउंट जो है जीरो बैलेंस का ही यहाँ पे होगा। उसके बाद
फ्री अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन अक्रॉस एटीएम्स ऑफ एनी बैंक। मतलब कि आप किसी भी बैंक के एटीएम में अगर ट्रांजेक्शन करोगे तो इसमें कोई भी किसी तरीके का लिमिटेशन नहीं मिलेगा। क्लियरली बोल दिया है कि फ्री अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन अक्रॉस एटीएम्स ऑफ एनी बैंक, यानी कि आपको पूरा जो एटीएम का ट्रांजेक्शन यहाँ पे फ्री देखने को मिलता है। एटीएम ट्रांजेक्शन के नाम से कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेन बोला गया है कि अल्सो कम्स बंडल विथ एसबीआई क्रेडिट कार्ड, यानी कि अगर आप एसबीआई में सैलरी अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बैंक हमेशा चाहती है कि एक सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड को वो क्रेडिट कार्ड दे। तो अगर आप मान के चलो कि सिल्वर वेरिएंट में भी अकाउंट आपका है तो 25,000 ऑलमोस्ट आपका सैलरी होगा, तो 25,000 में आपको इजिली जो है एसबीआई का कोई भी लो वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड आपको इजिली मिल जाएगा। चाहे उसका लिमिट 25,000 ही क्यों ना हो, आपको सैलरी बेसिस पे, यानी कि आपने सैलरी अकाउंट ओपन करवाया है तो उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे एसबीआई का क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। आप यहाँ पे कुछ खास नहीं करेंगे, एसबीआई क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना बेसिक सा डिटेल वगैरह डालना है। जैसे आप डिटेल डालेंगे तो आपका जो भी कैटेगरी का सैलरी अकाउंट होगा उस कैटेगरी में आपका सैलरी स्लिप देख करके, अगर बिजनेसमैन हो तो आपका जो भी कंपनी के नाम से आपका सैलरी अकाउंट होगा उसका टर्नओवर देख के आपको यहाँ पे इजिली क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है, जो कि बहुत ही आसानी से आपको सैलरी अकाउंट में देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवरेज 20 लाख का देखने को मिलता है। क्लियरली बोल दिया गया है कि 20 लाख का यहाँ पे आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको मिलेगा 30 लाख का। तो ये दो इंश्योरेंस कवर हो जाते हैं जो कि एसबीआई के सैलरी अकाउंट्स में यहाँ पे लागू हो जाते हैं। उसके बाद कि आपको पर्सनल लोन चाहिए या होम लोन चाहिए या कार लोन या एजुकेशन लोन चाहिए तो आपको अट्रैक्टिव रेट्स देखने को मिलेगा। जैसे कि सेविंग अकाउंट वाले को ज़्यादा यहाँ पे प्रोसेसिंग फी देना पड़ता है, ज़्यादा उनको जो है इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, लेकिन अगर आपका सैलरी अकाउंट होगा तो ये सभी लोन आपका इजिली अप्रूव होता है और प्रोसेसिंग फी में भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है एज कम्पेयर टू सेविंग बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे 50% का यहाँ पे प्रोसेसिंग फी में देख सकते हो। यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि 50% आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि अप टू 25% ऑन लॉकर चार्जेस, अगर आप बैंक में लॉकर वगैरह लेते हो तो आपको 25% का यहाँ पे ऑफ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो स्विप फैसिलिटी भी देखने को मिलता है। ये क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए 35,000 या 40,000 का एक ये लोग क्राइटेरिया बना के रखते हैं। अगर आपके अकाउंट में 35 से 40,000 रुपया आसपास है, आपका 35 से 40,000 का ऊपर का जितना भी अमाउंट होगा उसे ये लोग ऑटोमेटिक एफडी में क्रिएट कर देते हैं। एफडी में क्रिएट करने के बाद वो क्या होगा कि उस पर आपको हाई इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको बैंक में एक सेपरेट एप्लीकेशन देना पड़ता है जिसके थ्रू जो यहाँ पे ऑटो फैसिलिटी यहाँ पे आपका ऑन कर दिया जाता है। तो ये काफी अच्छा हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर देखा जाए तो आपको सैलरी अकाउंट पे इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं मिलता है, लेकिन आप अगर ऑटो स्विप फैसिलिटी लगवा लेते हो तो इसमें क्या होगा कि एक सर्टेन अमाउंट के बाद आपका वो ऑटोमेटिक फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको अच्छा खासा वहां पे इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही हाफ यहाँ पे चार्जेस लगने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया कि फी इशुएंस ऑफ ड्राफ्ट, अगर आप कोई भी यहाँ पे ड्राफ्ट बनाते हो या पीओ इशू करते हो तो ये बिल्कुल आपके लिए फ्री होगा। मल्टी सिटीज चेक्स देखने को मिल जाएगा, यानी कि चेकबुक जो है एक सर्टेन क्वांटिटी तक आपको फ्री मिल जाता है। एसएमएस अलर्ट तो ऑब्वियस सी बात है सेविंग और सैलरी दोनों के लिए यहाँ पे फ्री हो गया है। और उसके बाद फ्री ऑनलाइन एनएफटी एंड आरटीजीएस आपको देखने को मिल जाएगा। सैलरी अकाउंट में एक आपको ज्यादा बेनिफिट ये मिलता है कि इसमें आपको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी मिलता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है ओवरड्राफ्ट में दे दिया जाता है, जो कि यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि आपके 2 मंथ का जो भी सैलरी होगा उतना आपको यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाता है। तो ये भी काफी बढ़िया है। उसके बाद आपको यहाँ पे एसबीआई का रिवॉर्ड सिस्टम भी मिल जाएगा, यानी कि आप डेबिट कार्ड से जो भी खर्च करोगे तो उसके खर्च पे आपको यहाँ पे एसबीआई रिवॉर्ड देखने को मिलता है। तो एसबीआई रिवॉर्ड के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि एसबीआई रिवॉर्ड को कैसे रिडीम किया जाता है, तो उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर लीजिए। अच्छा खासा आपका यहाँ पे पैसा बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा और यूनो एसबीआई ऐप जो आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। देखिए एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं कि डेबिट कार्ड यहाँ पे मैंने सुना है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको लाइफ टाइम फ्री मिलता है। तो आप एक बार बैंक में जाके कंफर्म कर सकते हो कि आपके सैलरी अकाउंट में डेबिट कार्ड फ्री होता है कि नहीं, या जितने लोगों के पास सैलरी अकाउंट है एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपको डेबिट कार्ड यहाँ पे फ्री मिला है कि नहीं। क्योंकि मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेबिट कार्ड यहाँ पे आपसे कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाता है, ये आपका लाइफ टाइम यहाँ पे फ्री होता है। फिर भी आप अकाउंट ओपन करवाओगे तो एक बार आप ब्रांच में जाकर के कंफर्म कर लेना कि आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड जो मिलेगा वो फ्री होगा या नहीं होगा। तो ये कुछ यहाँ पे बेसिक्स से मैंने आपको डिटेल कवर कर दिया कि अगर आप एसबीआई का एक सैलरी अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हो तो आपको कौन कौन से यहाँ पे वेरिएंट्स देखने को मिलेगा, मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। एसबीआई सैलरी अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट होते हैं मैंने पूरे डिटेल में आपको बता दिए हैं। तो आई थिंक सो कोई डाउट अभी नहीं बचना चाहिए, तो मैंने डिटेल में यहाँ पे सारा कवर कर दिया है। सो आई थिंक सो अब आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा।
चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार सैलरी अकाउंट को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो अगर आपके पास एसबीआई में एक सेविंग बैंक अकाउंट है और अगर आपका कहीं जॉब लग गया है तो आप एक एप्लीकेशन के जरिए ये अकाउंट को अपग्रेड करवा सकते हो सेविंग से सैलरी अकाउंट में। तो ये है एक सबसे पहला मेथड। दूसरा मेथड है कि आप ब्रांच में विजिट करके अप्लाई कर सकते हो। इसमें बहुत ही बेसिक सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड लगने वाला है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कैटेगरी दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया कि इसमें कैटेगरी भी डिवाइड कर दिया गया है। तो आपके सैलरी स्लिप को देख करके या आपके बिजनेस को देख करके यहाँ पे सबसे पहले आपको कैटेगरी दिया जाएगा, फिर उस कैटेगरी के बेसिस में आपका एक दिन के अंदर ही अकाउंट ओपन हो जाता है। तो ये है एसबीआई के सैलरी अकाउंट को अप्लाई करने का प्रोसेस। बाकी मैंने ऑनलाइन अभी तक नहीं देखा, कहीं भी अप्लाई नहीं होता है। आपको ये सैलरी अकाउंट के लिए ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा। सबसे बेस्ट होता है कि आप ब्रांच विजिट कर लो और वहां से जाके ओपन करवा लोगे तो एक दिन के अंदर ही आपका सारा ओपन हो जाता है। आपका यूनो एप्लीकेशन जो है वो भी एक ही दिन में एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। चलिए बात करते हैं एक ओपिनियन के बारे में कि आखिरकार आपको एसबीआई के सैलरी अकाउंट के साथ क्यों जाना चाहिए। देखो ऐसा है कि एचडीएफसी भी आपको ऑफर करती है, आईसीआईसीआई भी ऑफर करती है। तो ये सभी प्राइवेट बैंक है और एसबीआई हो जाता है आपका गवर्नमेंट बैंक। तो गवर्नमेंट बैंक के एसबीआई में अगर बात करें तो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जहां भी जाओगे आपको एसबीआई का सर्विस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपको एसबीआई के साथ यहाँ पे जाना चाहिए। और एक ओपिनियन आप मेरा ये भी ले सकते हो कि अगर आपका 50,000 से नीचे सैलरी है तभी आप एसबीआई के साथ जाओ। अगर आपका 50,000 से ऊपर है तो आपको डेफिनेटली प्राइवेट बैंक के पास जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा अच्छा सर्विस देखने को मिलेगा। क्योंकि 50,000 से ऊपर हो जाने से बैंक जो है आपको प्रायोरिटी कस्टमर से यहाँ पे ट्रीट करता है। जितना भी प्राइवेट बैंक है सभी आपको यहाँ पे प्रिविलेज बैंकिंग देखने को मिल जाएगा। आपको प्रायोरिटी बेसिस में सारा काम हो जाएगा, आपका सारा घर बैठे ही काम होता है। तो मेरा यही ओपिनियन है कि 50,000 से ऊपर सैलरी आता है तो डेफिनेटली प्राइवेट बैंक के पास ही जाना चाहिए, जिसमें आपका आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, आपका सारा काम जो है घर बैठे ही यहाँ पे हो जाएगा। तो ये एक मेरा यहाँ पे ओपिनियन था। तो पूरे डिटेल मैंने एसबीआई के अकाउंट के बारे में बता दिया, जो कि एक सैलरी अकाउंट है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, कोई भी डाउट बचता है तो क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। और पर्सनल कोई सजेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम मैसेज कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुमित के साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।